Hello, good morning everybody. I'm Philip Aso Solomon. My dear guys, today I'm going to introduce before you a new term of Indian economy. Not only it is Indian economy, but also it's a global economy and it is a recommendation which has been given ड्यूरिंग 1960. ओके तो जैसा कि हम लोग जैसा जानते हैं कि कोविड-19 से जिस तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था एक रिसेशन का शिकार हो गया, इन्फ्लेशन का शिकार होते जा रहा है, रिसेशन नहीं कर सकते, क्राइसिस कर सकते हैं. ठीक है, तो जो अभी हमारे इकोनॉमिक जो क्राइसिस हो गया है, ये इकोनॉमी हाउ to protect from economic crisis like coronavirus 19 COVID-19 because this is a big challenge for the world's economy. ठीक है, तो ये दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक चुनौती बना हुआ है. इस चुनौती के कारण जैसे लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया चाइना, दिस इज ऑल्सो एमर्जिंग इकोनॉमी. ठीक है, तो जो हमारे विकसित या विकासशील या कह सकते हैं एमर्जिंग जो इकोनॉमी है, ये सारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा चुनौतियां बन के तैयार है. जिस तरह से हम कह सकते हैं ट्रेन पूरी की पूरी बंद है, पूरी ट्रांसपोर्ट कंप्लीटली बंद है हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बंद कर दिए, जहां पर वेजेस और लेबर की एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है. भारत जहां पर जो कम्प्लीटली अभी भी एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर से हमारे देश अभी भी बिलोंग करता है, जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है हमारे कृषि पे डिपेंड करती है, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करती है. ड्यू टू दिस okay and different lockdown is also observing analyzed by the people are also perceiving about that this is a big challenge, not only people but also our government because government is also perceiving this challenge. okay तो इस तरह की जो चुनौतियां हो रही है, सारी चुनौतियों से बचने के लिए मेरे फ्रेंड आखिर कैसे बचा जा सकता है, तो इसी के क्रम में वी हैव टू नो अबाउट द हेलीकॉप्टर मनी. ओके कि हेलीकॉप्टर मनी क्या है, हेलीकॉप्टर मनी का टर्म कैसे आया, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया. एंड इन इंडिया ड्यूरिंग कोविड-19 भी जो ऐसा कि कोविड-19 के जो भी हमारा एक चल रहा है समस्या क्राइसिस, ये समस्या में सबसे पहले हेलीकॉप्टर मनी ऐसे शब्दों का भारत में इस्तेमाल क्यों किया गया, इन्होंने किसको करके दिए, इससे क्या फ़ायदा हो सकते हैं, इसका क्या निगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं, इसका क्या यूज़ हो सकते हैं. दोज एक्टिविटीज दोज कॉन्सेप्ट कैन बी डिलीवर्ड हियर ड्यूरिंग this lecture. okay my dear guys, so first we have to know what is who has introduced and who has given the term of helicopter money. so my dear guys, in 1960, in 1960 an American well-known economist Mr. Milton Friedman, Milton Friedman has introduced and given the term of helicopter money. ठीक है, during 1960 and he has also we can say published his paper, he has also published his thesis of the world's economy. and during the world's economy, how whenever an emergency an economic emergency we can say a tandem a crisis of economy can be taken place in that period, how we can protect and save our economy. This is we can say as a resolution by which we can also get from that, and we the government can also we can say out of from these types of crisis of world's economy, like this is a helicopter money. so Mr. Milton Friedman has given this term by the paper. What was the name of his paper? His paper name was the optimum quantity of money. it mean to say you know very well, जैसा कि हमारा रिजर्व बैंक दो तरह से कार्य करती है, हमारा जीडीपी जो तैयार होता है वो दो तरह से होता है, हमारा जो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है एनएनपी दो तरह से होता है, वो होता है क्या, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है. इट मीन टू से तो यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा क्वालिटेटिव नहीं बात करते, क्वांटिटेटिव करते. क्वांटिटेटिव मीन टू से वेयर वी कैन टॉक अबाउट द नंबर्स, मोर एंड मोर सम्स एंड टोटल ऑफ सम्स. तो इस आधार पर हम इसकी चर्चा करते हैं. तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर जो हमारा जो हेलीकॉप्टर मनी आ रहा है, हेलीकॉप्टर मनी क्या है. ठीक है, तो हेलीकॉप्टर मनी इट इज एन वी कैन से अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स. ठीक है, तो यह एक हमारा अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है एंड विच इज मेनली यूज्ड टू इंजेक्ट कैश इनटू द इकोनॉमी, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जो होता है वर्ल्ड जो हमारी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में जो हमारे पास मनी है, मनी को इन्फेक्ट करने के लिए किया जाता है, सॉरी इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पैसा को ढकेलने की कार्य की जाती है. ठीक है, एंड थ्रू दिस एक्टिविटी वी कैन से थ्रू दिस सिस्टम प्रिंटिंग लार्ज ऑफ मनी कैन बी अकर्ड. और इसके द्वारा क्या होती है कि जो देश की हमारी सरकार होती है, जो पैसा छपाई करने की, जो मिंटिंग करने की जिनके पास ऑथोरिटीज होती है, तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा की छपाई करते हैं. इसलिए छपाई करते हैं कि जिस तरह से अभी जो क्राइसिस चल रही है, हर लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं. ठीक है, सरकार भी एकदम
हाथ जोड़ करके बैठी हुई कि हमें कोरोना को हराना। तो भैया ये सब करने से सबसे पहले हमारा होता है कि इकोनॉमी को चलाने के, देश की जनता को चलाने के लिए, खाने के लिए और सारी एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बट हाउ, फ्रॉम वेयर इट कैन बी अकर्ड। तो हम दुनिया से कितने कर्ज लेते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो न्यू कर सकते हैं करेंसी को जो मिंटिंग करते हैं या प्रिंटिंग करते हैं, तो इसमें एक हमारे क्राइटेरिया उपलब्ध होती है, लाइक दैट वी कैन से स्टोरिंग ऑफ 2000 करोड़, ठीक है। तो 2000 करोड़ हम लोग पहले पैसा रख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें से 115 करोड़ का हमारा एक लिक्विडिटी का फॉर्म हो जाता है और 85 करोड़ जो हो जाती है वो हमारा करेंसी का फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी समटाइम्स अदर वी कैन गो थ्रू द हेलीकॉप्टर मनी टू से फ्रॉम द अपवर्डिंग एंड विंड फॉल, ओके, अनएक्सपेक्टेड when it can be occurred as a economic crisis, then helicopter money, this type of system can be perceived and accepted by the government, okay। तो उसी फॉर्म में होती है कि जब अनएक्सपेक्टेड कुछ घटना घट जाती है, पूरी की पूरी इकोनॉमी जब एकदम चरमरा जाती है, एकदम रिसेशन में चली जाती है, इन दैट क्राइटेरिया हाउ यू कैन प्रोटेक्ट आवर इकोनॉमी। तो वैसी परिस्थिति में हमें हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आकाश से ऊपर से गिर रही है और हमारी इकोनॉमी स्मूथली चल रही है। दिस इज द मेन प्रोसेस, ओके। And during this we can say of this concept the distribution, okay, and if I'm talking about the distributing it among the general public to the stimulate economic growth. Due to that, if our government has the permitted to print more and more sums totals of money, in that criteria what will be the uses, okay। so after printing of the new currency, government will invest in the market, allocate in the market, and it can we can say easily achieved, we can accessible to the people, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, लोगों तक पहुंच जाते हैं, जिससे कि लोगों की जो अपनी जो एक हैबिट होता है, ठीक है, सेलिंग और परचेजिंग करने का, या कह सकते हैं किसी चीज़ों में भी डिपॉजिट करने का, ठीक है, उनकी जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं उसको जो कंटिन्यूली जो करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे जितने भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, दोज कैन बी डिलीवर्ड, ओके, एंड दोज कैन स्मूथली done, okay। तो this is the main process, okay। if I'm talking about the basic principles, okay, तो देखिए बेसिक प्रिंसिपल में क्या होती है कि if we are talking about the basic principle behind helicopter money, it mean to say the central banks, okay, want to increase inflation and output from the market। it mean to say, अब सोचने वाली बात है, जब सेंट्रल बैंक हमारी जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा मान लिया जाए छाप देती है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा छापने से क्या होती है कि मार्केट में सरप्लस हो जाता है पैसा, ठीक है। और जैसे ही मार्केट में हमारा पैसा सरप्लस हो जाती है, हर लोगों के पास पैसा हो जाती है, ठीक है। तो मायने सी बात है, जो सामान खरीदने के लिए पहले एक बंदा था, एक इंसान थे, अब सबके पास पैसे हो गए, तो हर लोग वो सामान को खरीदने के लिए इच्छा रखेंगे, ठीक है, डिजायर उनके पास हो गई। तो ड्यू टू दैट इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट, ओके, एंड टू बाई दैट ऑब्जेक्ट सेवरल पीपल्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो बहुत सारे वहां पर लोग हुए, तो वहां पर क्या हुआ कि जो वो आपके ऑब्जेक्ट का 5 रुपया दाम था, हर लोग कोई कहेगा हम 6 रुपया देंगे, कोई कहेगा 7 रुपया, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा पैसा 2 रुपया का सामान के लिए जो 10 रुपया देगा उसको आप इन्वेस्ट कर देते, तो इससे क्या होगा, मार्केट में एक हमारा इन्फ्लेशन का दौर चालू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक आउटपुट भी निकलती है, ठीक है, उससे एक रिजल्ट भी निकलता है कि हाँ भैया पीपल आर सेटिस्फाइड, ऑल पीपल आर सेटिस्फाइड बिकॉज ऑल हैव funds, all have money, okay। तो due to that they can also do different activities of the livelihood, okay। तो उसके द्वारा वो अपने रहन सहन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होती है उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। तो दिस इज आल्सो अ प्रोसेस, ओके। दैट्स व्हाई therefore I can say this assumption implied that the influx of money mean to say increase in money, okay, produce in money, okay, in the economy will be used to purchase goods and services activity which can be developed within the geographical boundary of our country to the people of our country, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब हमारे मार्केट में पैसा इन्फ्लक्स हो जाएंगे, ठीक है, हर लोगों के पास जब ये पैसा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आएंगे, तो इससे फायदा क्या होगा कि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, ओके। लेकिन देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ऑन 11 अप्रैल 2020, ओके, दिस वाज द main matter which has been coined, because I'm talking about who has suggested about the helicopter money concept to the Reserve Bank of India, ठीक है। तो on 11 अप्रैल 2020 मिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना मिस्टर केसी राव, ओके, कुमार चंद्र राव, आई थिंक सो, ओके, शेखर राव, ओके, he has also introduced and recommended Reserve Bank of India to allocate and to perceive accept
द हेलीकॉप्टर मनी एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इवन टुडे। तो सबसे पहले जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव जी ने सबसे पहले 11 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक को उन्होंने सजेस्ट किए हैं, ये रिकमेंडेशन आप कर सकते हैं, उन्होंने दिया कि सर ऐसा है कि हमारे जो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, ठीक है, तो हमारे देश की तो इकोनॉमी है ही, साथ ही साथ हमारा जो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है, ये दोनों को हम इस रिसेशन से, ये एक बहुत बड़ी जो समस्या आ चुकी है, ये सारी समस्या से बचा जा सकता है यदि हम हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बात होता है मेरे फ्रेंड क्या कि हेलीकॉप्टर मनी का जो इस्तेमाल होता है, इससे उन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट दिया, उन्होंने बताया कि इफ वी आर यूजिंग एंड इफ यू पॉसिबल टू एलोकेट and decide to do the activity of the helicopter money of the as a system to protect from these types of crisis of economy, okay, our GDP will control by 5% and we will also avoid going to the 5% recessions of Indian economy, especially to the states of the India। तो उन्होंने कहा कि यदि आप हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल कर देते हैं, उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा, तो इससे क्या होगा कि हमारे खास तौर पर की जो राज्य की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है, अभी जो भी फसल है खेत में लगे हुए हैं, तो खास तौर पे इसमें सबसे ज्यादा समस्या किसकी होगी, जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, या आप कह सकते हैं लोअर मिडिल इनकम गेनिंग पीपल्स हैं। तो ये सारे पीपल्स आर सफरिंग एंड दे हैव अ बिग चैलेंज हाउ टू डिप्राइव्ड ऑफ, इससे आखिर कैसे बचा जा सके, ठीक है, ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या को निदान करने के लिए उन्होंने सबसे पहले हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे उन्होंने कहा कि हमारा जो रिसेशन की समस्या जो चल रही है, इस मंदी के दौर में लगभग यदि ये आप हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, लगभग 5% हमारा क्राइसिस से हम बच सकते हैं। ओके, तो दिस वाज मेन रिकमेंडेशन, दिस वाज मेन सजेशन व्हिच हैज बीन गिवन बाय तेलंगाना चीफ मिनिस्टर टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इज इट ओके? My dear guys, we have to know what is the functions of helicopter money। तो हेलीकॉप्टर मनी का जो फंक्शन होता है, इट डायरेक्ट ट्रांसफर टू द पीपल्स अकाउंट्स। तो थ्रू वी कैन से थ्रू हेलीकॉप्टर मनी के द्वारा सबसे पहले क्या होता है कि लोगों की जो अकाउंट है उसमें हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, देयर वी कांट गेट एनी बैरियर्स while transferring the funds to the people's account। ठीक है, तो जो लोगों की अकाउंट में हम लोग पैसा डालते हैं, उससे भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे पास बैरियर्स होते हैं, जो बाधाएं होती हैं, ठीक है, वैसे बचा जा सकता है। सेकेंडली, थ्रू हेलीकॉप्टर मनी इट ऑल्सो कट्स डाउन टैक्सेस। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें टैक्स भी कम हो जाती है, ठीक है, फ्लोइंग ऑफ द टैक्स जो होती है वो घट जाती है। तो इससे लोगों को बहुत ज्यादा रिलीफ भी मिलता है, कंफर्ट महसूस करते हैं। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो एबल टू स्पेंड मोर एंड मोर एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड ईच एंड एवरी सिस्टमेटिकली वर्कर्स, सिस्टमेटिकली इंडिविजुअली एक्टिविटीज कैन बी अकर्ड स्मूथली। ठीक है, इसके द्वारा क्या होगा कि सरकार के पास यदि फंडिंग होंगे तो सरकार क्या होगा कि एकदम स्मूथली जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं उसको करेंगे। एक हम कह सकते हैं अनकन्वेंशनल है ना, अनकन्वेंशनल का मतलब शॉर्ट टर्म्स के लिए सरकार इसको इंप्लीमेंट कर सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टर्म कर सकती है। जब ऐसा लगे कि नहीं हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई तो नो डाउट सरकार इस चीज़ों को हटा देगी। ठीक है, हटाने के बाद जो भी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके रिगार्डिंग हम काम कर लेंगे। ठीक है, अब समस्या होती है कि व्हेन इट इज यूज्ड, ओके, मीन टू से व्हेन हेलीकॉप्टर मनी इज यूज, हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो माय डियर गाइस, फर्स्ट वी हैव टू हेलीकॉप्टर मनी इज अ टूल एंड इट इज यूज्ड एंड इट इज आल्सो एक्सेप्टेड एंड अडॉप्टेड ड्यूरिंग फिजिकल क्राइसिस। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे यहाँ फिजिकल क्राइसिस हो जाती है, जब वित्तीय स्थिति गंभीर हो जाती, व्हेन कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी आर नॉट सफिशिएंट। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश के जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चलाने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने के लिए जब वो अपने आप में सक्षम नहीं होता, मीन टू से पॉलिसी आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू हेल्प द इकोनॉमी टू रिकवर। और ऐसे क्राइसिस जो होते हैं हमारे यहाँ, आर्थिक जो स्थितियां
गंदे बन जाते हैं। ऐसे कह सकते हैं क्राइसिस से जब गुजरना पड़ता है और जब हमारे पास कुछ भी अल्टरनेटिव्स नहीं होते हैं, ऑप्शंस नहीं नजर आते हैं, देन हाउ वी कैन रिकवर फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ क्राइसिस। तो इन दिस क्राइटेरिया ड्यूरिंग दिस पीरियड आवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट both must accept these types of concept and system to analyze, to protect the economy by which people can enjoy their livelihood. Government can also enjoy prospering different types of activities functioning to the people by which our economy can boost. और जब हमारे सब सही हो जाता है तो आगे चलकर सरकार वो जो करने वो अपने क्राइटेरिया पे आ जाए, नो प्रॉब्लम। ओके माय डियर गाइस, सेकंड फॉर्मेशन, व्हाई इट इज यूज एंड व्हेन इट इज यूज, आखिर इसका इस्तेमाल कब होगा। व्हेन इकोनॉमिक मेनली कंसिडर्स लाइक दैट इंडियन इकोनॉमी, ओके, अल्टरनेटिव टू फाइट बैक डिफ्लेशन। और जब ऐसा महसूस होता है कि मार्केट में पैसा ही खत्म हो चुका है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, खरीदने वाले बहुत ज्यादा हुए, ऑब्जेक्ट नहीं है। मान लिया जाए, इमेजिन करते हैं कि पिछले साल में 2019 में ये जो कलम था ना, इस कलम को हमने लिया था 5 रुपया में, 5 रुपीज, इट कॉस्ट 5 रुपीज, ओके, लास्ट ईयर। और यही कलम को मैं 2020 में लेने जा रहा हूं तो इसको कहा कि 8 रुपया कलम है। यार ऑब्जेक्ट तो वही है ना, ऑब्जेक्ट या सर्विसेज जो है वो तो सेम है ना। जिस चीज़ों के लिए मैंने 2019 में 5 रुपया दिया, अब इसी सामान को खरीदने के लिए हमें 2020 में 8 रुपया देना पड़ रहा है। 3 रुपया तो हमारे पैकेट पे बढ़ने पड़ रहे हैं। तो ये 3 रुपया हमारा क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट वही है, 3 रुपया इसका बढ़ा के देना है। यानी हमारे जो मनी की जो वर्थ था, वैल्यू जो थी, वो हमारा डाउन हो चुका है। और ये ऑब्जेक्ट जो 5 रुपया का था, अब ये 8 रुपया हुआ, यानी इसकी जो वर्थ है ये हमारा अप हो गया है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। लेकिन क्या होगा, डिफ्लेशन ठीक इसका ऑपोजिट, कि ये जो हमने मान लिया जाए पिछले साल हमने 5 रुपया में लिया और इस साल एक पेन को लेने गए थे, कहा कि चलो भैया 2 रुपया में दे देंगे, तो 3 रुपया का हमारा सेविंग हो गया, ठीक है, पॉकेट में हमारा रिकवर हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि हमारा जो सामान लेने के 5 रुपया दे रहा था वो हमको 2 ही रुपये में सामान मिल जा रही है। यानी इस सामान, इस वस्तु का दाम नीचे चला गया, हमारा पैसा जो था उसकी वैल्यू हमारी बढ़ गई। इज इट ओके? तो इट मीन टू से वेन एवर वी हैव नो एनी अल्टरनेटिव्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शंस, हमारे पास किसी भी प्रकार का जब कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे बचाएं, तो ऐसी परिस्थिति में खासतौर पर डिफ्लेशन से, डिफ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट, मायने सी बात है कि कोरोना वायरस का कारण शट डाउन हो चुका है, न प्रोडक्शन हो रहे हैं, कोई चीज नहीं हो रहा है, ईच एंड एवरी वन हैज बीन क्लोज टू द डोर, सब लोग को घर में ही बंद होना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति मायने सी बात, कंजप्शन तो रुका नहीं ना है, लेकिन प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद हो चुके हैं। तो जब कंजप्शन है, कंजप्शन का मतलब डिमांड, क्योंकि जब कंजप्शन होती है तो डिमांड होता है, डिमांड होता है तो सप्लाई करना पड़ता है। इकोनॉमी का ये हमारा कंसेप्ट है। लेकिन माइनस बात है, सप्लाई तो हो नहीं रही। तो जब सप्लाई नहीं हो रही, जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो माइनस बात, लोगों तक वो मटेरियल कहाँ आएंगे। तो जब वो ऑब्जेक्ट्स या सर्विसेज लोगों तक नहीं आएंगे, तो वही होगा कि जब एक जो ऑब्जेक्ट एक है और उसको खरीदने के लिए 100 हो जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट का दाम हमारा हाई हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। तो 100 खरीदने वाले होंगे, ठीक है, सामान अब है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में अब ऐसी स्थिति होगी कि जब आपके यहाँ जॉब मार्केट खत्म हो जाती है, जैसे भी स्थितियां हो चुकी है अभी, जैसा कि आपने डाटा देख रहे हैं कि अभी 40 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या जो है वो बेरोजगारी के रास्ते पे जाने वाली है, ठीक है। तो ड्यू टू दैट क्राइटेरिया, ड्यू टू दिस चैलेंजेस, व्हाट या विच टाइप्स ऑफ स्टेप मस्ट बी टेकन बाय अवर गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज बोथ आर रेस्पॉन्सिबल, ओके। तो ऐसी समस्या जो होती है, ऐसी समस्या में आखिर क्या होगी डिफ्लेशन से बचने के, तो इस परिस्थिति में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इसका एक नेगेटिव भी प्रभाव पड़ेगा। नेगेटिव क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब सरकार हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करती है, इससे ज्यादा से ज्यादा सरप्लस मनी हो जाती है, ठीक है। सम ऑफ मनी सरकार के द्वारा प्रिंट कर दी जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में पैसा इनफ्लो हो जाएगा। इनफ्लो हो जाएगा तो ये हाइपर इन्फ्लेशन का भी रूप ले सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ओके। तो दिस इज अ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेलीकॉप्टर मनी। तो हेलीकॉप्टर मनी का एक नेगेटिव प्रभाव सबसे पहले होगा कि इट मे और मे नॉट लीड अ हाइपर इन्फ्लेशन। तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा जो है मुद्रास्फीति भी हो सकती है, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा कि रैपिड डिप्रेसिएशन ऑफ रूपीज। अब ज्यादा से ज्यादा पैसा हो जाएंगे तो क्या हो गए,
जो सामान 2 रुपया का था खरीदने वाले 10 हो गए, 10 के पास पैसा है तो सब कहेंगे भाई हमको 6 रुपये में दो, कोई 8 रुपये में दो, कोई 10 रुपये, तो जो ज्यादा पैसा में देगा उसको हम सामान दे देंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे पास करेंसी का, तो करेंसी का वैल्यू क्या हुआ, डिप्राइव होने रहा है, डिप्रेशिएट होते जा रहा है, यानी कम होते जा रहा है। ठीक है। और तीसरा क्या होता है, सबसे इसका जो निगेटिव प्रभाव पड़ेंगे यह होंगे कि पीपल मे कीप दिस मनी इन दियर सेविंग्स अकाउंट। लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएंगे, बहुत सारे चीजों को उन्होंने ऑब्जेक्ट को भी खरीद लिया, जो उनकी बेसिक नीड्स की जरूरत है उसको भी उन्होंने फुलफिल कर लिया। तो फुलफिल करने के बाद वो क्या करेंगे, अब भी पैसा बचा है तो ऐसे तो रोड पे फेंकेंगे नहीं ना, तो दे कैन सेव इन दियर सेविंग अकाउंट्स। तो वे दे कैन ऑल्सो डिपॉजिट टू द बैंक्स, तो वे उस बैंक में जाकर अपने सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट कर लेंगे, क्योंकि मैन मनी सरप्लस हो चुकी है, इनफ्लो हो चुका है। ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस। तो समटाइम्स अदर वी कैन से helicopter money is mainly used to protect from these types of crisis, but we know each and everything has been made for each other like positive and negative response। तो कहा जाता है कि हर चीज दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बने हुए, सकारात्मक और नकारात्मक। तो विच हैज अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स रिमार्क हैविंग नेगेटिव रिमार्क्स टू, तो उनके पास नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम एक इस तरह के, जो हमारे पास एक अल्टरनेटिव या कह सकते हैं अटेंडम, जो हमारे पास एक क्राइसिस आ चुकी है, इस क्राइसिस से बचने के लिए तो हम हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इसका एक नेगेटिव भी प्रभाव पड़ेगा कि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएंगे, डिप्रेसिएशन ऑफ हमारे रुपीज हो जाएंगे, और लोग के पास ज्यादा पैसा हो तो सेविंग अकाउंट में जमा कर लेंगे। तो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन ओवरऑल अभी जो स्थितियां चल रही हैं, ये सारी कंडीशंस में, ऐसे सारे सिचुएशंस में गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मस्ट टेक दिस टाइप ऑफ स्टेप्स। ठीक है। तो इस तरह के उनको स्टेप्स लेना होगा। तो माय डियर गाइस, आपको ये कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। ओके, ऑल द बेस्ट। तो अगले टॉपिक लेकर मैं फिर कुछ नए लेके आता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।